वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। बॉम्ब, फटने वाला बॉम्ब नहीं है, ठीक है। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल ये क्या है? ये हमारे लिए, हमारे सर्वर को, हमारी वेबसाइट को ब्राउज़र से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम सबसे पहले इस्तेमाल करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस्तेमाल करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें कुछ भी प्रिंट करा देते थे हम तो आ जाता था, ठीक है। और ऐसे करके हम इसको प्रिंट कराते थे तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर रहे थे। तो अब क्या है, ये जो मैंने आपको दिखाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया? ठीक है, ये आता है विंडोज से। विंडो डॉट करके ऐसे लिखना होता है इसको। एक्चुअल में ये सही तरीका ये है इसका, ठीक है। ये विंडो का ऑब्जेक्ट है, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, विंडो। और ये फिर क्या करेगा, हमारे पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उसमें जाके ये लिखते राइट कर देगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो नॉर्मल भाई का भाई आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी इसकी, विंडोज ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और उसके अंदर प्रॉपर्टी में एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। विंडोज एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, और उसका फिर एक मेथड है राइट, ठीक है। ऐसे हम दूसरा भी यूज करते थे, विंडोज डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, और करते थे गेट एलिमेंट वाई आई डी भी करते थे ना ऐसे। ये भी हमारा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल था, ठीक है। तो ये भी हम उसी से इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये क्या क्या, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, विंडोज ऑब्जेक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट पूरे ऑब्जेक्ट को कवर कर, पूरे पेज को कवर कर लेता है, ठीक है। पूरे पेज के लिए ऑब्जेक्ट होता है ये। इसके बाद होता है विंडो डॉट इनर विड्थ, इनर हाइट, और दूसरा होता है विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है। ये दोनों में, ये भी दोनों है, ये इसकी प्रॉपर्टी है विंडोज की, इनर हाइट और इनर विड्थ, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ब्राउजर स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है जो हमारी होगी, जिस डिस्प्ले पे वेबसाइट खुलेगी उसका साइज बता देंगे, ठीक है। और ये स्क्रीन के अंदर का साइज बताएंगे। ये क्या करेंगे, आपका जो नीचे टास्क बार आता है वो, और जो आपका स्क्रॉल बार रहेगा उसको छोड़कर ये हाइट विड्थ काउंट करेगा, ठीक है। इनर हाइट इनर विड्थ, इसको भी देख लेते एक बार ट्राई करके। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट स्क्रीन विड्थ, सॉरी ये हाइट थी, स्क्रीन हाइट, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा, और हमारा दूसरा आ जाएगा लेट, ठीक है। ये हमारा विड्थ आ जाएगा, और हम इसको एक बार हम प्रिंट करा देते हैं हमें, एस विड्थ कॉमा एस हाइट, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अपने पेज को कैसे खोलना है, कितनी बड़ी स्क्रीन पे क्या दिखाना है, वेबसाइट को कैसे, वो उस चीज़ में भी इस्तेमाल डायनामिकली कर सकते हैं। जैसे हम CSS में करते हैं ना, अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग, ऐसे हम इसमें जावा स्क्रिप्ट में भी वो काम कर सकते हैं जो हम CSS से करते थे, कि भाई ये स्क्रीन का साइज हो तो ये हो जाए, ये स्क्रीन का साइज हो तो ये हो जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कितना साइज दिखा रहा है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है। और कंसोल में जाके देखो, स्क्रीन का साइज तेरा 1366 और 657, ठीक है। 1366 और 657, ठीक है। तो अभी रिलोड मारोगे तो देखो कम आएगा, 970 652, क्यों? क्योंकि अभी ये स्क्रीन यहाँ तक काउंट कर रहा है,
ये इनर विड्थ और इनर हाइट काउंट कर रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वाली बढ़ जाएगी तो फिर रिलोड मारना, देखो बढ़ा देगा, समझ रहे हो आप। ये पूरी डिस्प्ले काउंट नहीं कर रहा, बल्कि वो एरिया काउंट कर रहा है जिस एरिया में तुम्हारी वेबसाइट खुलनी है। अगर यहाँ पे मेनू बार जो रहता है वो आ जाता है ना, वो रहेगा तो उसको भी छोड़ देगा, ठीक है। और इसके अलावा एक स्क्रीन ऑब्जेक्ट होता है इसका। स्क्रीन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आप यही सेम चीज ले लो, सॉरी ऐसा करते हैं, इसको आई कर देते हैं क्योंकि ये इनर विड्थ इनर हाइट था, ये था इनर विड्थ इनर हाइट, और ये रहेगा स्क्रीन विड्थ स्क्रीन हाइट, ये ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है यहाँ पे विंडोज का एक ऑब्जेक्ट आएगा स्क्रीन, फिर डॉट लगा के आपको हाइट देनी है। ये हाइट स्क्रीन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर विंडोज ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हाइट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यही सेम चीज इसमें इसके लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और हम इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। इसको कर देंगे हम आई, क्योंकि ये इनर विड्थ इनर हाइट था। अब देखते हैं इनमें डिफरेंट क्या है, दोनों अलग अलग क्यों है ये, ठीक है। देखो अभी आप देखोगे यहाँ पे तो ये दिखा रहा है 1125 657, नीचे दिखा रहा है 1366 और 768। क्लियर हुआ। ये स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन का साइज दिखा रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपको जो जिस एरिया में आपकी वेबसाइट खोल रही है सिर्फ उतने एरिया का साइज दिखा रहा है, ठीक है। और ये पूरी स्क्रीन का साइज दिखा रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे इसको काट के देता हूँ, फिर रीलोड कर देता हूँ और अब इंस्पेक्ट करूँगा तो अब दिखा देगा। देखो जो कंसोल में आया, कंसोल किधर गया, कंसोल, हाँ ये देखो अभी देखो सेम आया है, ठीक है। क्यों आया, अब देखो इसने फिर भी टास्क बार छोड़ा हुआ है, ये टास्क बार जो नीचे आ रहा है ये वाला, ये बार टास्क बार छोड़ा हुआ है इसने, ठीक है। इसलिए थोड़ा कम आ रहा है, और ऊपर का ये एरिया भी छोड़ा हुआ है इसने, इसलिए वो कम आ रहा है। लेकिन ये जो स्क्रीन जो है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट के अंदर से हम एक्चुअल स्क्रीन का साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हो। आपको पता है स्क्रीन का साइज निकालना तो आप स्क्रीन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके निकाल लो। और अगर आपको सिर्फ व्यू पोर्ट चाहिए, व्यू पोर्ट, तो आप क्या करोगे, व्यू पोर्ट का मतलब जितनी बार वेबसाइट खोले तो आप इनर विड्थ और इनर हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन क्या होता है, लोकेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट का जो सिंपल सा फंडा यूआरएल होता है, लोकेशन वो कुछ नहीं होता, ठीक है। कि आपकी वो फाइल जो है जो खुल रही है वो रखी कहाँ पे, ठीक है। तो बस वो चीज़ जानने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लो, मैं कंसोल डॉट लॉग ही करा लेता हूँ। लोकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारा कौन सा था, स्क्रीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रीन ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा लोकेशन ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें क्या है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, लेट, आपको रेफरेंस चाहिए पूरा, ठीक है। यूआरएल चाहिए तो आप लिखो लेट यूआरएल, आपको ये पेज का यूआरएल दिखा देगा। और यूआरएल में आपने देना है लोकेशन। देखो जैसे मैं विंडोज़ लिख रहा था, अगर वो नहीं लिखूंगा ना तो भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोकेशन लिख के काम चला सकते हो, लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, ठीक है। और ऐसे इसको यहाँ पे यूआरएल को प्रिंट करा लो, यूआरएल, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो यूआरएल आ रहा है, फाइल डी ट्यूटोरियल, ये फलाना फलाना फोल्डर के अंदर ये पेज रखा, पूरा यूआरएल दे दिया इसने इस पेज का। जो पेज आपका खुल रहा है वो पेज कहाँ रखा है वो आपको बता देगा,
ठीक है, आप पाथ को ले सकते हो, यूआरएल गेट कर सकते हो इससे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अलग अलग ये पूरा यूआरएल टुकड़ों में चाहिए तो आप टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको होस्ट नेम चाहिए तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सिर्फ होस्ट नेम लिख सकते हो। ठीक है, और होस्ट नेम, और यहाँ पे होस्ट नेम प्रिंट करा दोगे तो होस्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये होस्ट नेम दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है होस्ट नेम में, क्योंकि यहाँ पे कोई होस्ट नेम है नहीं। ठीक है, ये लोकल होस्ट है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कुछ भी, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये किसी सर्वर पे रहेगा तो ये फिर होस्ट नेम दिखाएगा। ठीक है, और डोमेन नेम जो रहेगा वो दिखाएगा ये इसमें। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा जो होता है पाथ पता कर सकते हो आप। यहाँ पे पाथ नेम डाल दो, पाथ नेम, और यहाँ भी कर दो पाथ नेम। इससे पाथ आ जाएगा आपकी फाइल का निकल के। ये देखो पाथ दे दिया, डी ड्राइव में ये रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा पाथ निकल के आ रहा है। इसमें क्या होगा, होस्ट नेम और जो आपका प्रोटोकॉल ये और ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप इसका प्रोटोकॉल निकाल सकते हो। इसको प्रोटोकॉल के लिए आपको यहाँ पे लिखना है प्रोटोकॉल, ठीक है, और आपके पास प्रोटोकॉल निकल के आ जाएगा। फाइल है लोकल में तो फाइल आ रहा है प्रोटोकॉल की जगह पे। अगर आपका ये सर्वर पे रहेगा तो आपको प्रोटोकॉल बताएगा कि HTTP है, HTTPS है, क्या जो भी है वो बता देगा आपको। ठीक है, अगर आपकी साइट सर्वर पे रहेगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इससे क्या क्या निकलता है। इससे निकलता है आपका गेटिंग URL, ठीक है, और इसके बाद आएगा ये HTTP या HTTPS। ठीक है, अगर आपके लोकल सर्वर पे तो HTTP देगा और आपका वैसा है तो HTTPS। ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर रहे हो रहा है आपकी वेबसाइट के लिए आपके सर्वर पे, वो आपको दे देगा ये। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक होता है असाइन। ठीक है, आप असाइन भी कर सकते हो, और वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक URL ले लेता हूँ, लेट URL 2 के नाम से लेता हूँ, और मैं इसमें एक URL डाल दूंगा स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ से मैं कोई URL ले लेता हूँ, मैंने ले लिया google.com। ये URL ले लिया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके इसको डाल दूंगा, और मुझे देखो ये URL असाइन करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल वही लिखूंगा कि लोकेशन डॉट असाइन। ठीक है, और इसमें URL पास कर दूंगा। URL असाइन जो है इसका एक मेथड है। ठीक है, तो अभी देखो होने वाला क्या है, पहले ये पेज इस पेज पे जाएगा, फिर एकदम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये पेज खुलेगा ना सीधे गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिडायरेक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइटें देखी होंगी, आपके पास ऐसे लिंक आ जाते होंगे कि आपने उसमें दिख कुछ और रहा होगा, आप उस पर क्लिक करते हैं, पता चलता है किसी दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, पता लगता है किसी और साइड पे पहुंच जाते हैं। आप लिंक कुछ अलग क्लिक कर रहे हैं, फेसबुक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पहुंच जा रहे हैं गूगल पे। ठीक है, ऐसे हम देखो लोकल होस्ट के हमारा पेज है उस पर जाने की कोशिश कर रहा है और हम गूगल पहुंच जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने एक नए URL उसको असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये था लोकेशन, इसका लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से हम। और ये किसके लिए था? ठीक है, आप किसी दूसरे लिंक पे इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू से। ठीक है,
तो ये लोकेशन हो गया हमारा, लोकेशन में इतना ही है। और इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो दो चीज़ें होती है, वैसे तो हिस्ट्री में बहुत कुछ होता है, आपने देखा होगा आपके सिस्टम में हिस्ट्री होती है, ठीक है। आप उसमें क्या देख सकते हो कि अपने पीछे क्या क्या आपने सर्च किया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें यूजर के लिए हैं, वो यूजर अपने ब्राउजर में खुद देख सकता है। और यहाँ पे अगर हमें हिस्ट्री मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट के थ्रू उसकी हिस्ट्री हम देख लेंगे। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए सिर्फ दो ही मेथड दिए गए हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ दो ही मेथड है, एक है बैक, एक है फॉरवर्ड, ठीक है। तो बैक का मतलब जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर आपने देखा होगा बैक का बटन रहता है, फॉरवर्ड का बटन रहता है। आप बैक करोगे तो पिछले पेज पे चले जाओगे, फॉरवर्ड करोगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप बैक पे जाने के लिए कौन सा करना है, आपने सिर्फ मेथड लगा देना है, बैक और फॉरवर्ड मीन्स फॉरवर्ड, बस। आपने और कुछ करना नहीं है, सिंपल सा। आप पीछे जा सकते हो और आप नए पेज पे जा सकते हो और अगले पेज पे जा सकते हो। जैसे मैं भी आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊंगा, ये यूआरएल जो मैंने दिया हुआ है इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट इसी को नहीं, मैं पूरा यहाँ से ऊपर तक का कमेंट कर देता हूँ। ये पूरा हमने कर दिया। हिस्ट्री में क्या है, दो मेथड है, एक बैक और एक फॉरवर्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो बटन बना लेता हूँ। मेरे को दो पेज चाहिए होंगे यहाँ पे, एक तो पेज मेरे पास ये है, एक और पेज चाहिए होगा ताकि मैं उस पर लगा सकूँ। और मैं ऐसा करता हूँ ना, एक ही लगा के आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट पेज वाला, बैक वाला। चलो कोई नहीं, देखते हैं। मैंने क्या काम करा, यहाँ पे एक मेथड बना, बटन बना लेता हूँ, बटन बनाता हूँ यहाँ, बटन ऑन क्लिक, और इसमें मेथड कॉल होगा फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें मेथड फॉरवर्ड कॉल होगा। और दूसरा मैं बना देता हूँ एक बटन और, इसमें लिखता हूँ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। और मैं एक दूसरा बटन बनाऊंगा जाके दूसरे पेज में, एक पेज और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, न्यू फाइल नेक्स्ट .html, ठीक है। और सेव कर देते हैं इसको, और इसमें भी एक बटन बना लेते हैं, पूरा कर लो और इसको हटा के पेस्ट कर दो, और यहाँ पे लिख दो बैक, और इसमें फंक्शन बनाते हैं बैक, गो बैक, गो बैक, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो दो मेथड, दो बटन है हमारे पास, एक गो बैक पे है और एक का नाम है फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पे अब आ जाते हैं, दोनों को मेथड बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा फॉरवर्ड वाला। देखो क्या है, मेथड का नाम मैंने यहाँ पे सेम रखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसा मत करिएगा कि नाम गलत लिख दे तो चेंज कर दो उसको, नहीं तो वो फिर वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है ना ऐसा ही इसमें भी कॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड मेरे को क्या है ना, नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो नेक्स्ट पेज के लिए मैंने असाइन वाला लिखा हुआ है, ये वाला पूरा डाल देता हूँ। करना क्या है, मुझे असाइन ही करना है यूआरएल, और जैसे वो नेक्स्ट करेगा तो पेज किस पे जाएगा। और मैं इस फाइल का यूआरएल ले लेता हूँ, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और इसमें ले जाके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने डाल दिया इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये यूआरएल में ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा इसमें, ठीक है। अब सही हो जाएगा। सॉरी, मुझे ऐसा करना चाहिए, इसमें तो देखो ये पढ़ ही रहा है। ऐसा करता हूँ, एक बटन और बनाता हूँ और उस पर क्या करता हूँ, पहले नए पेज पे लेके जाता हूँ इसको। यहाँ पे डाला मैंने, और फॉरवर्ड नाम ना रख के मैं इसका नाम रखूँगा नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट रखा हुआ है मैंने इसका नाम, और ये मेथड जो मैंने यहाँ पे कॉल करा है इसका नाम नेक्स्ट रखता हूँ तो सही जाएगा ये, नेक्स्ट, ठीक है। और इसके नीचे ये एरर क्यों दे रहा है, फंक्शन, ठीक है, इसलिए वो चिल्ला रहा था।
और मैंने क्या काम करा, URL टू में URL डाल दूंगा, जैसे नेक्स्ट क्लिक करूंगा URL आसान हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। फिर मैंने दूसरा एक फंक्शन और बनाना है इसी में, जो मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड के लिए, फंक्शन फॉरवर्ड लिखा हुआ है हमने, फॉरवर्ड। और इसके बाद इसमें मैंने कुछ नहीं लिखना है, मैं लिखना है हिस्ट्री डॉट और फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड लगा के ऐसे छोड़ देना है इसको, ये मेथड है इसका। और इसको सेम उठाना है, नेक्स्ट वाले में जाना है, यहाँ पे लाके डाल देना है, नेक्स्ट का भी यहीं पे आएगा। ये हमारा क्या है, गो बैक, गो बैक का भी ये रहा, ये गो बैक बन गया। ठीक है, और आप ये मत सोचना मैंने दोनों पेजों में एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल लगाई हुई, इसलिए मैं इस सेम फाइल में कोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैक। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होता है। दोबारा से इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पाथ। ठीक है, 2 बटन आ रहे हैं मेरे पास, दोनों पे नेक्स्ट पेज लिखा रहा है, पहले मैं चेंज करूँ इसको, एक पे नेक्स्ट रहने देता हूँ। नेक्स्ट मतलब पहली बार जब हम किसी नए पेज पे जाएंगे तो हमें लिंक तो चाहिए होगा ना पहली बार, तो ये पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। और ये हमारा होगा फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा, तो इसको कमेंट कर दो, नहीं तो ये भी आ जाएगा प्रिंट होगा। ठीक है, हमारे पास 2 बटन है, एक नेक्स्ट वाला है जो पहली फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो दूसरा वाला जो हमारा, ये दूसरा वाला है, ये हमारा फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब हम इस पे जाते हैं, ये लोड करते हैं। पहली बार देखो मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये पेज नेक्स्ट .html पे आ गया, और जैसे मैं बैक करूँगा बैक पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज करूँगा तो देखो उस पर चला जाएगा, फिर बैक करूँगा तो वापस आ जाएगा। अब देखो मैं इस नेक्स्ट नहीं, इस नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा है, अब बैक कर रहा हूँ तो उसी पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ करना नहीं है, आप जैसे पेज बनाते जाओगे आप उसमें ये लगाते जाओ तो अपने आप ही वो आगे पीछे अपने आप ही उसको हिस्ट्री को मैनेज कर लेगा। ठीक है, और हिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं और तीसरा कोई मेथड होता नहीं है। ठीक है, और हमें क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से ऐसा रीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हमको ऐसा मिल जाएगी सारी हिस्ट्री में कुछ कुछ की मिल जाएगी तो हम तो फिर उसकी हिस्ट्री निकाल पब्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी यूजर अपनी हिस्ट्री तुमको दिखाना नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ अगर उसकी वेबसाइट पे तुम आगे पीछे जा रहे हो, पीछे किसी पेज पे गए थे, पहले कौन सा पेज आपने सर्च किया, आप आगे कौन सा पेज सर्च किया, तो अगर आप अगले पेज पे हो तो आप पीछे पेज पे आराम से आ सकते हो। ठीक है, और वो बैक बटन से ब्राउजर में भी आ सकते हो नॉर्मल, और अगर वो वेबसाइट पर पेज देना चाहे, ऐप में पेज देना चाहे, बटन देना चाहे तो उस बटन के थ्रू भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो मेथड क्या है, मेथड सिर्फ सिंपल सा है, फॉरवर्ड, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड के लिए आगे जाने के लिए, और हिस्ट्री डॉट बैक वापस आने के लिए। क्लियर, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।